हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आप सभी ने कमेंट्स के माध्यम से हमसे कई सारे प्रश्न किए, जिनमें से कुछ एक प्रश्न का उत्तर हम ऑलरेडी वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर अभी तक हमने नहीं दिए हैं। तो वही क्वेश्चंस हमने लिए हैं वन बाय वन। हमने आज के लिए केवल 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से सभी लोग जानना चाहते हैं। इनमें से जो अंतिम प्रश्न है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वो आपके भविष्य से भी जुड़ा है। वो निवेश के बारे में है, वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है, किसी सरकारी कर्मचारी ने हमसे पूछा है। चलिए हम वन बाय वन बात करेंगे, उसकी बात हम सबसे बाद में करेंगे। जो सबसे पहला प्रश्न है ये हमारे जो GIC हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं जो उत्तर प्रदेश में, उस वाली वीडियो पर भेजे गए हैं। हमने कहा था कि 7000 पद खाली हैं और जल्दी ही इनकी वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। तो इन्होंने भेजा है ये UGC नेट हिंदी साहित्य ज्ञान, इस पर लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि GDC की वैकेंसी कब आएगी सर, प्लीज़ बता दीजिए। मैडम, GDC की जो वैकेंसी हैं वो जल्दी ही आने वाली हैं। इसकी लोक सेवा आयोग ये निकालेगा, अभी तक तो यही है। बदलाव होता है तो फिर नए आयोग के द्वारा ही आएंगी, लेकिन जल्दी ही आने वाली हैं। अध्याचन मिल चुका है, कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है और बहुत सारी खाली हैं। तो GDC और GIC की वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द, हो सकता है इसी साल देखने को मिल जाए। तो आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। चलिए मैं दूसरे प्रश्न पर चलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं से थोड़ा जूम कर लूं, आप देख नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी, दूसरा है ये असलम खान करके है इनका @ तो IDC नाम से है इनकी। ये है, जय हिंद सर जी, कहाँ थे आप, जमाने के बाद आए हैं तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा GS पढ़ाते रहिए, धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा है कि मैं बहुत दिनों बाद आया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कि एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसकी तिथि पता ही ना चल रही हो आपको, तो क्या कीजिएगा। कहाँ से मन नहीं करता था पढ़ाने का, कोई मतलब टाइम लिमिट, कोई डेट आ जाए तो हम भाई 1 साल बाद है, लेकिन है तो कन्फर्मेशन हो, और अभी तक भी यही है लगभग। लेकिन अब हमने सोचा है कि हम GS जो वापस है, हमारा 2 यूनिट छुट्टी हुई हैं, उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा वीडियो। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़ी हुई वीडियो आएंगी पहले, फिर शिक्षा से, एजुकेशन वाला जो यूनिट है उसे लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन 3 है ये है अंकित जी कहते हैं, सर आपके लिए मैं थंबनेल बनाना चाहता हूं। बिल्कुल अंकित जी, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे भी टेक्निकल मामले में हम उतने स्ट्रॉन्ग हैं नहीं, तो आप अगर हैं और बनाना चाहते हैं तो हमें बनाइएगा। हम आपको अपनी कमेंट में अपनी मेल ID लिख देंगे, उस पर ज़रूर दिखाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है, मैं इसे भी जूम कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके। 10 दिन से ज़्यादा हो गया, रिपोर्ट कहां पर है। हाँ जी, जब नई अध्यक्ष बनी थी नए आयोग की, तो उन्होंने कहा था कि कैलेंडर जारी करना है, कमेटी बनाई गई और 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई। 10 के 20 दिन गुजर गए, 20 के 30 दिन भी अब गुजर जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं, न कैलेंडर का है। इनकी बात बिल्कुल सही है। ये है धनेश प्रसाद जी ने कहा है, बिल्कुल सही पहचाना जी, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कैलेंडर जैसे ही जारी होगा हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन रिपोर्ट जारी करने वाले ही करेंगे, उसे हम नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं बस आपको। चलिए अब 5वां है और अंतिम प्रश्न है। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने भेजा है उन्होंने हमसे कहा सर मैं नाम मत बताइएगा, तो मैंने हटा दिया है इनका नाम, और इस मामले में नाम बताना भी उचित नहीं है।
सर, मैं 35 वर्षीय सरकारी कर्मचारी हूं, मेरे पास सीमित बचत है। शेयर बाजार का अध्ययन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाजार में निवेश मेरे परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। क्या मैं इसमें निवेश कर सकता हूं? मेरे हिसाब से नाम छिपाने वाली बात इसलिए भी थी कि सरकार के नियमों के अनुसार आप उस तरह से बाजार में निवेश नहीं कर सकते हैं, शायद इसी वजह से। एक और था जिन्हें पूछा गया था प्रश्न, बल्कि एक खबर भी थी कि स्टॉक एक्सचेंज जो कि अब डाउन चल रहा है, आज का तो मुझे नहीं पता, फ्राइडे का मुझे पता है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में एकदम से क्रैश हुआ है, मार्केट काफ़ी डाउन है। तो कुछ लोगों को वित्तीय घाटा हुआ है और बड़ा हुआ है, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे। ऐसी खबर हमने पढ़ी तो हमें लगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारी, आपकी उम्र 35 है, आप अच्छी पोजीशन में, आप एक निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने के नियम क्या कहते हैं हमने पूरी सर्च करी और पाया। हालांकि ये जो नियम है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, केंद्रीय नियमावली है, लेकिन मेरे हिसाब से राज्य भी यही कहेगा इस मामले में। राज्य के बारे में हमें कुछ अभी तक मिला नहीं कि राज्य कर्मचारियों पर ये अप्लाई होगा या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसी तरह अप्लाई होना चाहिए। मैं आता हूं क्या कहता है नियम, क्या कहता है। चलिए जी, नियम पर आए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में निवेश पर कानूनी प्रतिबंध। हाँ जी, चलिए मैं नियम बताता हूं। सरकारी कर्मचारी 1964 के नियम 35 के अनुसार इस बाजार में ना ही तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ये केंद्र की है, बिल्कुल जी, केंद्र का ये नियम है। और आगे क्या कहता है नियम, आगे पढ़ते हैं। हालांकि विशेषज्ञ सहायता से इन्वेस्ट करने की अनुमति है। विशेषज्ञ सहायता से इन्वेस्ट करने की अनुमति है। सरकारी कर्मचारी, स्टॉक ब्रोकर, रजिस्टर्ड एजेंसी या फिर किसी सर्टिफिकेट होल्डर के रूप में इन्होंने निवेश करने का मार्ग खोला है। मैं आपको बता दूं, आपकी उम्र 35 साल है, आप निवेश के अच्छे माध्यम ढूंढ सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा ही जोखिमों से घिरा है, तो हम ये सलाह नहीं देते और कानूनी प्रक्रिया भी ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट निवेश करें। आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम से निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में ही काफ़ी एफडी हैं, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाइएगा। और प्राइवेट के थ्रू भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें निवेश संबंधित सभी चीज़ों, सरकारी की जितनी भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, एलआईसी की पॉलिसीज़ हैं, एफडी हैं, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजनाएं हैं, म्यूचुअल फंड हैं, मैं सबके बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा उस प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो मैं आज जीएस पढ़ाने के लिए तो मैंने बोल ही दिया है इस वीडियो में, और साथ में आपको निवेश संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये जोखिमों से पहले रहित भी बात करेंगे, एफडी वगैरह की, और कोई जिसमें जोखिम है तो हम बताएंगे भाई ये जोखिमों के अधीन है, ये बाजार के अधीन है, ये जोखिम भरा है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।